दिल्ली के सीलमपुर इलाके की एक दुकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं। तेलंगाना के संगारेड्डी में केमिकल फैक्ट्री में धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 34। कल फैक्ट्री में धमाके के बाद आग लगी थी। दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया। चमोली में नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, पहाड़ से गिरे पत्थर और मलबा। कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे से साफ किया गया है मलबा। यमुनोत्री धाम की सड़कों को ठीक करने का काम जारी है। उत्तरकाशी में करीबन 3 दिन पहले बादल फटने के बाद पूरी तरह तहस तहस हो गई थी सड़क के टूट जाने की वजह से कई यात्री रास्ते में ही फंसे। हिमाचल प्रदेश में जोरदार बारिश से आफत है। सैंज लोहरी के बीच जो पुल है वो ढह जाने की वजह से नेशनल हाईवे बंद है। बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में ब्यास नदी का दिखा रौद्र रूप। फिर से तेजी के साथ बढ़ रहा है ब्यास नदी का जलस्तर। नदी नाले से दूर रहने के आदेश। आसपास के इलाकों में प्रशासन का अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में ब्यास नदी का जलस्तर खतरा बन गया है। नदी किनारे घरों में पानी आने की वजह से लोग फंस गए हैं। रस्सी के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया गया। पहाड़ों पर हो रही बरसात के चलते हापुड़ में ब्रिजघाट पर गंगा का जलस्तर बढ़ा। ब्रिजघाट पर उफान मारकर बह रही गंगा। खतरे के निशान से 46 सेंटीमीटर नीचे जलस्तर। ब्रिजघाट में गंगा का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे के घाट जलमग्न हो गए। तेज बहाव की वजह से जेटी बैरिकेडिंग क्षतिग्रस्त हुई है। किनारे खड़ी 2 नाव पानी में डूबी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में 1 घंटे की बारिश से तालाब बन गया पूरा जिला अस्पताल। अस्पताल के कई हिस्सों में पानी भर गया। मरीजों के तीमारदारों को भी उठानी पड़ी परेशानी। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश की वजह से ऋषिकेश में उफान पर है गंगा नदी। बहुत तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। गंगा किनारे कई घाट जलमग्न। जालौन में आबकारी विभाग के ऑफिस में जल भरा। भारी बारिश की वजह से पानी भर गया। ऑफिस में रखी फाइल्स, कागजात को सुरक्षित करने के लिए अफरा तफरी मच गई। यूपी में मानसून को देखते हुए अलर्ट पर प्रयागराज जिला प्रशासन। मानसून से पहले बाढ़ से निपटने की योजना बनाई। मॉक ड्रिल, फ्लड पोस्ट की तैयारी। एलपीजी ग्राहकों को सरकार ने दी बड़ी राहत। देश भर में 19 किलो का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ। सिलेंडर के रेट में 58 रुपए 50 पैसे की कटौती की गई है। अब दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1665 रुपए है। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री आवास में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव। आज महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना के नए अध्यक्षों के नाम का ऐलान होगा। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्षों के लिए नामांकन। वोटर लिस्ट को लेकर विवाद जारी है। नई मतदाता सूची के जरिए अघोषित तरीके से एनआरसी लागू करने का आरोप। टीएमसी प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से करेगा मुलाकात। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी हैं और साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का वाराणसी में मनाया गया 53वां जन्मदिन। कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन पर दुग्ध अभिषेक किया। 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया कार्यकर्ताओं ने। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का 52वां जन्मदिन। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने अलग अंदाज में अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। जन्मदिन पर लगाए 52 डिप्स, कहा भगवान से प्रार्थना पार्टी अध्यक्ष की उम्र 200 साल हो और उन्हें 200 डिप्स मारने का मौका मिले। आज अपने जन्मदिन पर अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से गिफ्ट न देने की अपील की है। कहा मुलायम सिंह के नाम बन रहे समाजवादी स्मारक के लिए मन मुताबिक चंदा दें।
आज जम्मू बेस कैंप पहुंचेंगे अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु। कल पहला जत्था गुफा के लिए रवाना होगा। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है यात्रा। अमरनाथ गुफा की ओर जाने वाले सभी रास्तों को 10 अगस्त तक नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद अमरनाथ यात्रा को लेकर बढ़ती जा रही है विशेष चौकसी। यात्रा के पहले पड़ा लखनपुर से ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा कड़ी होगी। संवेदनशील जगहों पर पैनी नजर। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में यात्री निवास का उद्घाटन किया है। भवन में ठहर सकते हैं 1200 से ज्यादा यात्री। मनोज सिन्हा बोले, अमरनाथ यात्रा के लिए पूरा सहयोग कर रहे हैं स्थानीय लोग। कांवड़ यात्रा को लेकर मुरादाबाद में विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया। कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली मुरादाबाद रूट पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। कोलकाता पुलिस को रेप पीड़ित ने दी जानकारी। पहले से रची गई थी रेप की साजिश। तीनों आरोपियों का यौन उत्पीड़न का इतिहास रहा है। वीडियो रिकॉर्ड करते थे और फिर ब्लैकमेल करते थे। लॉ स्टूडेंट से गैंगरेप मामले में ममता सरकार का बड़ा आदेश। आरोपी मनुजीत नौकरी से सस्पेंड किया गया। कॉलेज से निकाल दिए गए बाकी 2 आरोपी। कैंपस में बाहरी लोगों की एंट्री भी बैन की गई। लॉ स्टूडेंट गैंगरेप मामले पर राजनीति हो रही है। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कॉलेज का दौरा किया। पूछा, एक हिस्ट्री शीटर को कॉलेज में नौकरी कैसे मिल गई। मध्य प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया तेज हुई। आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भोपाल पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए कई दावेदार। तेलंगाना में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कौशामहल विधायक राजा सिंह ने पार्टी छोड़ दी है। कहा, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो, ना लिए जाएं ऊपर से थोपे हुए फैसले। बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने जारी की 2003 की वोटर लिस्ट। 4,96,00,000 वोटर्स के थे नाम। जिनके माता पिता का नाम दर्ज, उन्हें दस्तावेज देने की जरूरत नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।